अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा इरशाद। हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि आप अपना ई कॉमर्स ब्रांड कैसे बना सकते हैं, और आज हमने डिस्कस करना है कि आपने अपने ब्रांड की ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे करनी है। ब्रांडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट लोगो एंड द डिज़ाइन। ब्रांडिंग में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी हैं, और यही वजह है जब मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो बनाई तो मैंने आप सबको ये सजेस्ट किया कि आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो आपके साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ रेजोनेट करे। उसका मेन मकसद ये था कि जब आप उसको ब्रांड कर रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। यू विल बी एबल टू ऑन दैट ब्रांड, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ स्टोरी विच कम्स फ्रॉम यू, right? This is very, very, very important. People do not understand the importance of this, but believe me, this could done magic for you. So basically branding में क्या आ जाता है, branding में you have to figure it out कि आपकी एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक आपकी विजन स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब कहने को तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी किताबी हैं, राइट। आप कहते हो यार हु केयर्स अबाउट योर मिशन, हु केयर्स अबाउट योर विजन, बट अगर आप सक्सेसफुल ब्रांड्स देखें तो उनकी जो मिशन और विजन स्टेटमेंट्स हैं वो उनको बहुत क्लैरिटी देती हैं कि ये काम अगर हम कर रहे हैं, ये ब्रांड अगर हम चला रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, वाई आर वी डूइंग दिस, हाउ वी आर सपोज टू डू दिस, राइट। हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। जब आप अपनी वैल्यूज़ फिगर इट आउट करके और अपने आप को अकाउंटेबल बना लेते हो ना, तो आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रांड की एक वैल्यू है दैट यू आर अकाउंटेबल, राइट। व्हेन यू आर अकाउंटेबल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिलीवर की है और वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, या वो प्रोडक्ट में शिपिंग में कोई मसला आ गया है, या प्रोडक्ट उस तरीके से क्लाइंट को नहीं पहुंची जो आपने एक्सपेक्टेशंस बनाई थी थ्रू मार्केट, यू शुड बी accountable for that and you should be giving compensation to that customer। ये चीज़ इसी पॉइंट पे, अगर आप ब्रांडिंग पॉइंट पे ही अपनी चीज़ें फिगर आउट कर लें, आपका मिशन, आपका विजन, आपकी वैल्यूज़, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांड स्टोरी, और वो भी ऐसी ब्रांड स्टोरी नहीं कि आप किसी एजेंसी या किसी राइटर को हायर करके कहेंगे यार मुझे ब्रांड स्टोरी बना दो कुछ फैंसी सी, या आप अपने 2-3 कंपेटिटर्स देखें और उनकी स्टोरी देख के उस तरह की कोई वो घिसी पिटी स्टोरी बना लें। एवरी स्टोरी इज़ यूनिक एंड एवरी स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, और लोग स्टोरीज सुनते हैं। व्हेन यू विल पुट योरसेल्फ आउट देयर, पीपल विल लिसन टू इट, पीपल विल रेजोनेट विद यू, एंड यहीं पे आपका एक कनेक्शन बन जाता है ब्रांड के साथ। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, मैं किसी रिनाउंड ब्रांड की बात नहीं करूंगा। पिछले दिनों मैंने एक शूज़ का ब्रांड देखा, समबडी सेंट मी द लिंक एंड आई वेंट ऑन देयर वेबसाइट। मैंने उनके शूज़ बाद में देखे, उनकी ब्रांड स्टोरी पहले देखी, एंड इट वाज अबाउट 4 सिस्टर्स। उनके फादर का बिजनेस था शूज़ का, और उसके बाद वो 4 बहनें ही थी, और उन्होंने उस चीज़ को कैरी किया, उन्होंने रिटेल ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन पे आ गई। नाउ दैट स्टोरी जिस तरह वो लिखी हुई थी और जो उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, वो स्टोरी इतनी पावरफुल थी कि मैंने वो ब्रांड कुछ उनके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ शेयर किया कि यार चेक आउट दिस ब्रांड। तो प्रोडक्ट तो बहुत बाद में आई, स्टाइल बहुत बाद में आया, सिर्फ उनकी जो स्टोरी थी वो ऑनेस्ट स्टोरी थी, और वो एक बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेट की हुई थी। इस वजह से वो ब्रांड जो है वो मेरे पास रजिस्टर हो गया, मैंने उसको बुक मार्क भी कर लिया। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड स्टोरीज। ऑलराइट, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्रांडिंग जो बेसिकली ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। ज़्यादातर कहते हैं जी आपकी आपका लोगो बनेगा और आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखेगी, सारा डिज़ाइन का काम है। डिज़ाइन बाद में आता है, पहले ये सारी चीज़ें फिगर आउट होती हैं, और अगर चीज़ें आप फिगर आउट करके किसी डिज़ाइनर को देंगे ना तो वो बहुत बेहतर डिज़ाइन कर सकता है। नाउ कमिंग टू द डिज़ाइन पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इटसेल्फ, बट इट कम्स ऑन द सेकंड स्टेज। अब डिज़ाइन में क्या करना है, डिज़ाइन में आपकी ब्रांडिंग जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। जो अभी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके एस्थेटिक्स के साथ आपके ब्रांड के एस्थेटिक्स जाने चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत मिनिमलिस्टिक और जो बहुत स्लीक सी पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग पसंद करते हैं, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस वो है, तो अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड बना देंगे तो इट वॉन्ट वर्क फॉर देम, राइट। और इसी तरह अगर आपकी मार्केट बहुत बोल्ड चीज़ें पसंद करती है, आपकी प्रोडक्ट इस तरह की काफ़ी बोल्ड है जिसमें बोल्ड कलर्स चाहिए, तो आपको अपनी पैकेजिंग जो है वो स्लीक और पेस्टल कलर्स में नहीं करनी। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर डिज़ाइनर्स एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिज़ाइनर को बता दें कि बस ये करना है और वो अपनी मर्ज़ी से कर दे। उसमें कुछ लोग तो बड़ी जल्दी पसंद कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत उसमें ट्वीक्स करवा के उसको फाइनल कर लेते हैं। दिस शुड बी योर विजन टू गेट थिंग्स डन from design perspective as well. Now packaging is super important because in e-commerce
پیکیجنگ از سم تھنگ وچ گیٹس یو رولنگ. آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے وہ پیکیجنگ کا پڑتا ہے. اگر آپ کی پیکیجنگ اچھی ہے, ٹاپ نوچ ہے, سلیک ہے, تو کسٹمر کا دل کرتا ہے وہ پروڈکٹ ٹرائی کرنے کا, رائٹ. سو پیکیجنگ از سم تھنگ, دا فرسٹ کسٹمر touch point. You need to make sure that it is perfect, it is supposed to be perfect. اگر وہ اچھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی پروڈکٹ آرڈر آئے گا, پروڈکٹ جائے گی, پھر پروڈکٹ ایویلیویشن ہوگی, پروڈکٹ اچھی ہے یا نہیں, پھر جو اگلا آپ کو ریٹینشن ملنی ہے نا کسٹمر کی, وہ آپ کو ملنی ہے آپ کی پروڈکٹ کوالٹی پہ, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کو فرسٹ کسٹمر ملنا ہے اپنی پروڈکٹ کا, وہ ملنا ہے آپ کی پیکیجنگ پہ. سو یو آر ناٹ سپوز ٹو کمپرومائز آن پیکیجنگ تھنکنگ کہ میری پروڈکٹ بہت اچھی ہے. آپ کی پروڈکٹ جتنی بھی اچھی ہو, جب تک اس کی پیکیجنگ اچھی نہیں ہے وہ نہیں بکے گی. سو دیز آر دا تھنگس یو نیڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ فار یور برانڈنگ اینڈ پیکیجنگ. اینڈ اف یو اسپینڈ سم ٹائم alone on this and write things on a notepad, this process will get a lot easier. I would recommend you to see all the brands you like and go to their brand story section, listen to their the founders interviews, right. اس میں بھی وہ اپنے مشن ویژن اور اپنی برانڈ سٹوری اور اپنی ویلیوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کی سٹوری سنیں گے, آپ ان لوگوں کے پیجز دیکھیں گے, تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی برانڈ سٹوری کس طرح سے کیوریٹ کرنی ہے, آپ نے اپنی ویلیوز کیسے سیٹ کرنی ہے, اور آپ نے اپنی برانڈنگ اور پیکیجنگ کیسے کرنی ہے. Thank you so much for listening to this, and stay tuned for the next one. Thank you.